तेज खबर पैनी नजर। नमस्कार, बड़ा मुद्दा देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शमशेर सिंह। संसद का मॉनसून सत्र आप सबको याद होगा जब विपक्ष ने दोनों सदनों में पेगासस मुद्दे को लेकर जमकर हंगामा किया, सरकार से जवाब मांगा था। विपक्ष की ओर से सदन में जोरदार हंगामा किया गया था। लोकसभा हो या फिर राज्यसभा, दोनों ही सदनों में प्रधानमंत्री तक को बोलने नहीं दिया गया। मॉनसून सत्र में हो हंगामे की वजह से बाधित हुई लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाहियों से जनता का अरबों रुपया पानी में चला गया, क्योंकि अनुमानों के मुताबिक संसद सत्र चलने पर हर मिनट 2.5 लाख रुपए खर्च होते हैं। यहां तक कि संसद सत्र के लिए आवंटित समय का बड़ा हिस्सा बिना कामकाज के ही गुजर गया। अब विपक्ष के तीखे तेवर के बाद ऐसा ही कुछ होने के आसार हरियाणा विधानसभा के मॉनसून सत्र में नजर आ रहे हैं, क्योंकि हरियाणा विधानसभा का मॉनसून सत्र भी 20 अगस्त से शुरू हो रहा है। शनिवार रविवार के अवकाश के बाद सोमवार और मंगलवार तक 2 दिन विधानसभा सत्र चलने की संभावना है। लेकिन क्या यह विधानसभा सत्र शांतिपूर्ण होगा या फिर यह सत्र भी विपक्ष के हंगामे की भेंट चढ़ेगा? आज बड़ा मुद्दा में इसी पर करेंगे बात। विपक्ष सदन में आक्रामक रहने के संकेत दे चुका है। पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने विधानसभा के मॉनसून सत्र में बीजेपी जेजेपी गठबंधन की सरकार को घेरने की रणनीति बनाने के लिए 19 अगस्त को विधायकों की बैठक बुलाई है। गुरुवार यानी कल कांग्रेस विधायक दल की बैठक होगी, जिसमें इस रणनीति पर चर्चा होगी। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि सबसे बड़ा मुद्दा बेरोजगारी पेपर लीक का है और अभी तक 29 पेपर लीक हो चुके हैं। गठबंधन की सरकार में नौकरी माफिया हावी है, ऐसे आरोप लगाए हैं। हुड्डा ने यह भी कहा कि इवेंट मैनेजमेंट के सहारे सरकार अपना समय पूरा कर रही है। यह भी कहा कि मॉनसून सत्र में कांग्रेस सरकार में बैठे लोगों से हर मुद्दे पर जो है सरकार से कांग्रेस जवाब मांगेगी। कांग्रेस चाहती है कि यह विधानसभा का सत्र लंबी अवधि तक चले, लेकिन गठबंधन सरकार के नेताओं को अपनी पोल खुलने का डर है, इसलिए वो सत्र को ज्यादा लंबा नहीं चलाना चाहेंगे। नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा का यह कहना है कि कांग्रेस के पास मुद्दों की कमी नहीं है। हालांकि संसदीय कार्य मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने कहा कि विधानसभा में विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं होता, वो सवाल उठाते हैं लेकिन जवाब सुने बगैर बाहर चले जाते हैं। विपक्ष जवाब सुनने की भी हिम्मत रखे। सदन में हर मुद्दे पर सार्थक बहस के लिए सरकार तैयार है। सबसे पहले ये बड़ी बात है कि जिस तरह से ये बातें निकलकर सामने आई हैं, अब जो विधानसभा का मॉनसून सत्र शुरू होने जा रहा है, इसमें संकेत ये जरूर मिल रहे हैं कि हंगामेदार ये सत्र रहेगा। लेकिन इस सत्र में काम कितना होगा, किन किन मुद्दों पर बात होनी चाहिए, इसको लेकर सरकार क्या सोचती है, विपक्ष क्या सोचता है और राजनीति के जानकार लोग क्या कहते हैं, इसलिए बड़ा मुद्दा में ये चर्चा का विषय जरूर होना चाहिए। मेरे साथ मेहमानों का पैनल जुड़ चुका है, परिचय में करा देता हूं। जितेंद्र चंदेलिया, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी से मेरे साथ है। चंदेलिया साहब, बहुत स्वागत है आपका। और वंदना पोपली है मेरे साथ, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी की। वंदना जी, बहुत स्वागत है आपका। और वरिष्ठ पत्रकार शंभू भद्रा मेरे साथ हैं। शंभू जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। मैं पहले जितेंद्र चंदेलिया जी आपके पास आना चाहूंगा, बात आप ही से शुरू करेंगे, क्योंकि आप ही लोगों ने यानी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने विधायक दल की बैठक बुलाई है और विधानसभा के मॉनसून सत्र से पहले इस बैठक को महत्वपूर्ण माना जा रहा है। क्या कुछ ऐसे रणनीति हैं जिन पर चर्चा होनी है और विधानसभा के मॉनसून सत्र को लेकर कांग्रेस पार्टी क्या सोचती है? शमशेर जी, मैं आपके संभावित चैनल के माध्यम से बताना चाहूँगा। शमशेर जी, जिस तरीके से हरियाणा और देश के और हरियाणा के जो हालात हैं वो किसी से छुपे नहीं हैं। भारतीय जनता पार्टी और बीजेपी जजपा की जो सरकार है हरियाणा के अंदर, आपने देखा भय भ्रष्टाचार का माहौल किस कदर है। 3 कृषि काले कानूनों को लेकर देश का अन्नदाता सड़कों पर है, दिल्ली की सड़कों पर है। 540 लोग शहादत दे चुके हैं। बेरोजगारी का आलम आप जानते हैं, पेट्रोल डीजल महंगाई, बेरोजगारी, और उसके साथ 29 बार हरियाणा के अंदर पेपर लीक हो चुका है। जो शिक्षित युवा, जो हमारे हरियाणा प्रदेश के शिक्षित युवा हैं, उनके भविष्य के साथ बहुत बड़ा एक खिलवाड़ इन्होंने किया है। और मैं समझता हूँ कि एक सुनियोजित तरीके से सरकार का एक षड्यंत्र है, जो ये युवाओं को रोजगार देना नहीं चाहती है सरकार। और तमाम महिला उत्पीड़न से लेकर और बच्चियों के उत्पीड़न तक, यौन शोषण तक, बढ़ते हुए अपराध, शराब रजिस्ट्री घोटाला, गिरती हुई अर्थव्यवस्था और बेरोजगारी, सबसे अहम मुद्दा बेरोजगारी का है। 3 कृषि काले कानूनों का है।
तो बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। इन सभी मुद्दों को लेकर हमारे नेता राहुल गांधी जी पहले भी कुरुक्षेत्र में एक रैली की, उन्होंने कृषि बचाओ खेती बचाओ यात्रा उन्होंने की। शैलजा जी, रणदीप जी, हुड्डा साहब, तमाम कांग्रेस का कार्यकर्ता पहले दिन से राहुल जी के नेतृत्व में देश और हरियाणा प्रदेश के अंदर, माननीय शैलजा जी के नेतृत्व में कांग्रेस के एक कार्यकर्ता हरियाणा प्रदेश की आवाम की, जनता की आवाज उठा रहा है। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि एक कहावत जो चरितार्थ कर रहे हैं भाजपा जसपा मनोहर जी और दुष्यंत जी, जो भाजपा जसपा की सरकार है, कि अंधेर नगरी चौपट राजा, टका शेर खाजी, टका शेर भाजी, टका शेर खाजा। तो बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि जिस तरीके से हरियाणा के अंदर भाजपा जसपा की सरकार जो शोषण कर रही है देश में प्रदेश की आवाम का, चाहे वो बेरोजगारी का मुद्दा है, पेट्रोल डीजल का मुद्दा है, चाहे वो शराब रजिस्ट्री घोटाला जिसकी जांच के लिए पहले दिन से कांग्रेस हाई कोर्ट की मॉनिटरिंग की देखरेख में आज तक जांच नहीं की गई। तो तमाम उन सभी मुद्दों पर ज्वलनशील मुद्दे हैं जो मूलभूत समस्याएं, सड़क, बिजली, पानी, स्वास्थ्य सुरक्षा, महिला सुरक्षा, और कोरोना काल के अंदर वैक्सीन के बिना लोग मरे हैं, ऑक्सीजन के बिना लोग मरे, भयावह हालात में आज भी ये विफल रहे हैं। तो तमाम मुद्दों को लेकर, जनहित के मुद्दों को लेकर इनको कांग्रेस सरकार विपक्ष का धर्म निभाते हुए विपक्ष की भूमिका में हमारे नेता प्रतिपक्ष हुड्डा साहब, कांग्रेस का एक एक विधायक जनता की आवाज को उठाएगा हरियाणा पर। ठीक है चंदेलिया साहब, विधानसभा के अंदर। वंदना पोपली जी, सरकार तैयार है मॉनसून सत्र को लेकर, और विपक्ष का ये कहना है कि हम जो मसले उठाएंगे उसमें बहुत सी बातें उन्होंने गिनाई है, अगर मैं दोहराऊंगा तो फिर वक्त ज्यादा हो जाएगा, उसको लेकर वे जवाब आपसे चाहेंगे, और सत्र जो है वो 2 दिन का रहेगा। जी शमशेर जी, बहुत सारे मुद्दे यहाँ पर गिनवा दिए जितेंद्र चंदेलिया जी ने, शायद कुछ रटकर आए थे, कुछ छुपाने की कोशिश में ये सारे मुद्दे इन्होंने गिनवाए। जब बैठक की बात की कि कांग्रेस की बैठक हो रही है और घेरने के लिए बैठक हो रही है, तो मुझे याद आई वो बैठक जो दिल्ली में हुई थी, कपिल सिब्बल के घर में हुई थी, और जिसमें सभी नेता पहुंचे थे, चाहे G27 वाले या बाकी जो नेता हैं वो सब अकाली दल के और बाकी सब नेता वहां पर पहुंचे। सुबह ब्रेकफास्ट था राहुल जी के यहाँ, वहां नहीं पहुंचे, लेकिन कपिल सिब्बल के यहाँ पर पहुंचे, और क्या डिसाइड हुआ वहां पर, ये बैठकर डिसाइड हुआ कि कांग्रेस को सबसे पहले नेहरू गांधी परिवार से मुक्त किया जाए। तो अभी भी मुझे थोड़ा संशय है कि ये जो हुड्डा साहब ने जो मीटिंग बुलाई है वो सरकार को घेरने से ज्यादा मुझे लगता है शैलजा जी को घेरने में ज्यादा है। आप लगातार देख रहे होंगे किस तरह से वो शैलजा जी को लगातार घेरते रहे हैं, हो सकता है उस तरफ भी उनका ध्यान हो, लेकिन जितेंद्र जी ने इतने सारे प्रश्न उठाए तो उसका मैं जवाब दे देती हूँ। आपने बहुत सारे मुद्दे उठाए, एक एक करके मैं आपको जवाब दूंगी। आपको लगता है कि अगर आप रट कर आ जाएंगे और उसका लगातार बोलते रहेंगे तो सामने वाला घबरा जाएगा, तो ऐसा कुछ नहीं है। सबसे पहले एक मिनट, चंदेलिया साहब बात पूरी होने दें। देखिए, आरोप प्रत्यारोप लगते रहते हैं, पार्टियों का काम है लगाना, लेकिन शांतिपूर्ण तरीके से बहस को आगे बढ़ाना ये मेरी जिम्मेदारी है, इसमें कोई कोताही नहीं होनी चाहिए। वंदना जी। कुछ एक मुद्दे इन्होंने उठाए। सबसे पहले इन्होंने बेरोजगारी का मुद्दा उठाया। मुझे लगता है कि पूरा हरियाणा इसको अच्छे से जानता है। CMIT के आंकड़े ये प्रेजेंट करते हैं। वो कौन है? वो महेश व्यास व्यक्ति है जो CMI के आंकड़े जो है वो प्रेजेंट करता है। और उसने असल में क्या किया था, उसने 2014 में कांग्रेस का मैनिफेस्टो लिखा था। वो व्यक्ति जो कांग्रेस का मैनिफेस्टो लिखेगा, जब वो बेरोजगारी के आंकड़े लिखेगा भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, तो क्या लिखेगा हम सबको अच्छे से मालूम है। तो ये कहीं ना कहीं छुपाने की कोशिश करते हैं, अलग तरह के आंकड़े देने की कोशिश करते हैं, उससे फर्क नहीं पड़ता। मैं मानती हूँ कोरोना की वजह से फर्क पड़ा है, लेकिन देश की जनता इस चीज को बहुत अच्छे से समझती है कि हम यहाँ पर ऐसी वैश्विक बीमारी जो हमने कभी नहीं देखी थी वो हमारे सामने आई है। चंदेलिया साहब, चंदेलिया साहब प्लीज, जितेंद्र चंदेलिया साहब एक मिनट बात करने, बात अच्छे से होने दीजिए। बहुत सारे प्रश्न है ना, जवाब भी तो ले लीजिए। जवाब नहीं दिए, थोड़ा सा आप है ना भूमिका, वंदना जी भूमिका कम रखें, वक्त जितना है आपका आप उस पर बात करें। पेपर लीक का मुद्दा, बहुत सारे प्रश्न है, हर एक प्रश्न का जवाब देना चाहूंगी मैं, लेकिन बेरोजगारी, 3 कृषि का, चंदेलिया साहब सुन लिए ना, जवाब ले चंदेलिया साहब अपनी मौजूदगी को दर्ज कराने के लिए मैं आपको वक्त दूंगा। आप अपनी मौजूदगी दर्ज कराएं, उसके लिए मैंने आपको वक्त दिया, अब आगे भी आपको वक्त दूंगा। मैं बोलने तो दे, आप बीच में बोलने से ऐसा लोगों के दिमाग में ये मैसेज आता है कि वो अगले जिससे सवाल पूछा गया उसके जवाब सुनना नहीं चाहते। 1 मिनट बोलने तो दे, बोलिए वंदना जी।
जी, पेपर लीक पर आपने बात की शुरुआत में, आपने बेरोजगारी की बात की, उसका जवाब मैंने आपको दिया। पेपर लीक की बात आप यहाँ पर कर रहे हैं। मानती हूँ पेपर लीक हुआ है, लेकिन पेपर लीक होने के बाद अयोग्य बच्चों को या वो नकलची बच्चे वो पास नहीं हो रहे मेरी सरकार में। सबसे बड़ी बात ये है कि अगर कोई गलती कर रहा है या नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है, तो लेकिन ये उसको बार बार हम हो रहा दंड है देने वंदना का जी, ये काम भी बार कर बार रहे हो रहा हैं। है, ये बार बार हो रहा है, ये बड़ी बात है। ये बात 29 बार, एक मिनट पूछ 29 बार। एक मिनट पूछ रहा हूँ, मैं पूछ रहा हूँ, बार बार हो रहा है। मैं आपको कुछ एक डिटेल्स बताना चाहूंगी जो बार बार हो रहे हैं, आप उसका बात करें। 2013 के मैं आपको पेपर लीक बताऊंगी कौन कौन से थे, सिर्फ हरियाणा के। अब बीजेपी की सरकार है, अब गठबंधन सरकार है, बीजेपी जेजेपी, सवाल उससे पूछा जा रहा है। उनका पेपर लीक, एग्रीकल्चर इंस्पेक्टर उसका पेपर लीक, जूनियर इंजीनियर मध्य प्रदेश के क्या दिलाता है बार हरियाणा प्रदेश के अंदर नहीं, पेपर लीक। तुलना नहीं हो रही है वंदना पोपली जी, मैं नहीं चाहता आप अपना बचाव। सुनिए एक मिनट, कांग्रेस के प्रवक्ता वंदना जी, चंदेलिया साहब, प्लीज, मध्य प्रदेश के जितेंद्र चंदेलिया, आपकी भाजपा की सरकार है। 29 बार हरियाणा का पेपर लीक, ये मेरा जितेंद्र सवाल है। चंदेलिया, आज हम हरियाणा की बात कर रहे हैं। जितेंद्र चंदेलिया, मैं हरियाणा की बात कर रहा हूँ। माननीय जो बहन है वंदना पोपली जी, जितेंद्र चंदेलिया साहब, मैं हरियाणा की बात कर रहा हूँ, प्लीज। वंदना पोपली जी से मैंने पूछ लिया, जितेंद्र चंदेलिया, मैंने वंदना से। दिलाता है। चंदेलिया साहब सब्र रखें ना, आप सब्र रखें। मैंने सवाल पूछा वंदना जी, ये बार बार क्यों हो रहा है? आप इसका मैं देखिए वंदना पोपली जी, बार बार होना गलत है, इससे सरकार की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े होते हैं। हाँ, पूरा उस चीज पर ध्यान है, लेकिन गलत चीज को होने नहीं देंगे। हाँ। क्या वो चीज वो सही है जैसे पीटीआई जो है उनके साथ हुआ था। ठीक। मतलब 1995 में वो पीटीआई कोर्स कर रहे हैं, 10वीं 1997 में कर रहे हैं। महिला के लिए रिजर्व पर पुरुष लगा दिया, और अब वो सारे बाद में घर में बैठे। हमने सरकार ने दोबारा एग्जाम लेके उनको एडजस्ट किया, तो बाद में पछताएंगे। वो अच्छा है नौकरी के जब सारे साल निकल जाएंगे, या अभी हम चीजों को कंट्रोल कर लें। पेपर लीक अगर कहीं पर होता है तो उसका ठीक है, लेकिन बार बार होता है, ये बड़ी बात है। ठीक है, मैं शंभू जी के पास बहुत जाऊंगा। सारे लोग हैं जो नहीं चाहते कि ईमानदारी। वंदना जी, जो भी है, पार्टी में से भी कुछ लोग हो, लोग देश की आवाम तो प्रदेश की आवाम तो चाहती है कि सारे काम ईमानदारी से हों और वो समय पर हों, लेकिन ये बार बार पेपर लीक होना ये सवाल खड़े करता। मैं शंभू जी के पास जाऊंगा। वक्त मुझे लगता है दोनों को बराबर दे दिया है। चर्चा में एक और मेहमान मेरे साथ है, उनकी भी बड़ी भूमिका है। शंभू जी, ये जो इस बार के विधानसभा सत्र को लेकर बात हो रही है, विपक्ष की तरफ से कई बातें निकलकर सामने जो हम ग्राफिक्स के जरिए दिखा रहे हैं, ये सब बातें वो हैं जो विपक्ष की तरफ से निकल कर आई हैं, जिन पर बात करने की इस बार मूड में नजर आती है कांग्रेस या फिर और तमाम विधायक जो सरकार के साथ नहीं हैं। मेरी आवाज़ सुन पा रहे हैं आप सर? चलिए, शंभू जी से संपर्क टूट गया है, उनसे मैं पूछना चाहूँगा। चंदेलिया साहब, आप जो बात कर रहे हैं कि विधानसभा सत्र के दौरान आप लोग ऐसे ऐसे मसले उठाएंगे, लेकिन मैं एक बात और समझना चाहता हूँ। ये थोड़े दिन का तो वैसे है, 2 दिन की बात निकली है, आगे हो सकता है इसको बढ़ाया जाए ना बढ़ाया जाए, लेकिन सत्र बहुत बेहतर तरीके से चलना चाहिए, मुद्दे उठाए जाने चाहिए। कोई दिक्कत नहीं है, जो आप लोगों को लगता है आप उठाएं, क्योंकि आप जनप्रतिनिधि हैं और विपक्ष में भी आप लोग बैठे हैं। पर ये गारंटी भी चाहती है आवाम आपसे कि ये शांतिपूर्ण तरीके से चले, और जितना चले उसमें काम हो, क्योंकि जितना पैसा इस पर खर्च होगा वो आप आम आदमी की जेब से जाएगा। शांतिपूर्ण होना चाहिए, अपेक्षा की जा सकती है कांग्रेस पार्टी से कि बहुत बेहतर होगा। शमशेर जी, बहुत अच्छी बात आपने कही, जनहित की बात आपने कही। जनता का जो पैसा है, जो सत्र में जो पैसा लगता है, खर्चा होता है, वो प्रदेश की जनता के पैसे से विधानसभा सत्र चलता है, सरकार भी करती है। ये जिनको भ्रम है, मैं बताना चाहता हूँ, उनका भ्रम मैं दूर करना चाहता हूँ। कहा कि कहाँ गए वो राजा सिकंदर, एक शब्द में कहा कि कहाँ गए वो राजा सिकंदर, कहाँ गए वो वक़्त, और कहाँ गई वो 12 दरियर, कहाँ गए वो तकत। तो राजा सिकंदर जैसे नहीं रहे, सत्य ताउस नहीं रहे, तो इनका भी जो बहर भ्रष्टाचार का राज है भाजपा जसपा का, मनोहर दुष्यंत का, वो भी नहीं रहेगा। मैं आपको बताना चाहता हूँ, चर्चा प्रदेश की जनता के हित में होनी चाहिए, चर्चा किसान पर होनी चाहिए, चर्चा मजदूर पर होनी चाहिए, चर्चा किसान आंदोलन में 540 जो लोग आप बता चुके चंदेलिया साहब। मैं चाहूंगा कि आप इन चीजों को बार बार ना दोहराएं। मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूँ, एक मिनट, मैंने आपने जो सारी बातें कही चंदेलिया साहब, वो आप एक बार कह चुके, आप पूरी तरीके से कह चुके, लेकिन अब मैं ये आपसे जानना चाहता हूं कि सत्र में विपक्ष की भूमिका क्या रहेगी? आप मसलों को किस तरीके से उठाएंगे? हंगामा करेंगे, शांतिपूर्ण तरीके से बात करेंगे, सत्र बेहतर तरीके से चलेगा? सब लोग ये चाहते हैं काम हो। कोरोना संकट के चलते बहुत कुछ ऐसा रहा जो बदलना चाहिए था, बदला नहीं, दिक्कतें आई,
लेकिन विपक्ष की जिम्मेदारी की बात करूंगा। छोटा सा कमेंट इस पर, क्योंकि मुझे शंभू जी के पास भी चलना है। बिल्कुल छोटा सा कमेंट आपको देते हुए मैं वंदना जी से, हमारी जो बड़ी बहन है वंदना जी, उनसे पूछना चाहता हूँ जो भाजपा के प्रवक्ता हैं। शमशेर जी, आपने देखा होगा कि हरियाणा तेज विधायक हमारे करण सिंह दलाल कांग्रेस पार्टी से, जब उन्होंने विधानसभा के अंदर बीपीएल कार्ड धारकों का, गरीब मजदूरों का मुद्दा उठाया, बीपीएल कार्ड में घोटालेबाजी का मुद्दा उठाया, तो किस तरीके से विधानसभा के अंदर करण सिंह दलाल, जो पूर्व कैबिनेट मंत्री भी रहे हरियाणा सरकार में, कांग्रेस के विधायक रहे, उनके साथ कैसी अभद्रता विधानसभा के अंदर की गई, कैसे प्रजातंत्र, लोकतंत्र और देश के संविधान और विधानसभा की गरिमा को कैसे नष्ट भ्रष्ट किया गया। तो मैं बताना चाहता हूं कि अगर विपक्ष अपनी भूमिका निभाती है तो सरकार का भी नैतिक कर्तव्य और दायित्व बनता है कि वो संविधान की इज्जत करे, वो प्रदेश की जनता के लिए जो मुद्दे उठाए गए हैं उन पर वो जवाबदेही उनका कर्तव्य बनता है। ये कर्तव्य नहीं बनता कि कोई कांग्रेस का विधायक मुद्दा उठाए, आप उसको दमनकारी नीति के तहत सस्पेंड कर दी, जैसे करण सिंह दलाल जी को किया। प्रदेश की गरीब मजदूर बीपीएल कार्ड धारकों को की आवाज उठाई थी करण सिंह दलाल जी ने, पलवल से विधायक है कांग्रेस के रहे हैं। तो बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है जब भी कांग्रेस किसान मजदूर की बात करती है, बेरोजगार युवाओं की बात करती है, 29 बार हरियाणा में पेपर लीक हुआ है उसकी बात करती है, किसानों पर एफआईआर रद्द करने की बात करती है, यानी और मध्य प्रदेश की तर्ज पर व्यापक, जिस तरीके से व्यापक घोटाला हुआ, 29 बार पेपर लीक हुआ, रजिस्ट्री घोटाले में। ठीक है, ये चीजें आप बता चुके हैं, ये आप बता चुके हैं, चंदेलिया जी आप बता चुके हैं। ठीक है, शांत। और आज तक कांग्रेस ये शराब रजिस्ट्री घोटाला, ठीक है, आप दोहराए नहीं, मैं रोक रहा हूँ, एक मिनट। ठीक है चंदेलिया साहब, थोड़ा सा शांति। आप चीज को, आप बातों को बहुत लंबा ले जाते हैं। ठीक है, मैं आप बता, एक मिनट। वंदना जी छोटा सा पूछना चाहती है, वंदना जी बोलिए, क्या सवाल आपका, जल्दी से बोलिए। शमशेर जी, यहाँ पर अभी आपने बड़ा वाजिब प्रश्न पूछा कि अगर मानसून सत्र में अगर ये जाते हैं तो किस तरह का व्यवहार होना चाहिए, किस तरह के प्रश्न, जल्दी से सवाल कीजिए। यहाँ पर ये बार बार बोल रहे हैं कि किसान कानूनों की बात कर रहे हैं, तो मुझे इतना बता दीजिए, जब किसान बिल पास हो रहे थे लोकसभा में तो राहुल गांधी कहाँ थे? ठीक है, वो विदेश, देखिए मैं जो आप सवाल पूछना चाहते थे, ठीक है, हरियाणा में जब उसकी चर्चा हुई तो हुडा जी बात तो अधूरी छोड़ के बाहर चले गए। चलिए इस बार के सत्र में देखेंगे कौन अधूरा छोड़ के जाता है। मैं चलिए शांत, एक बार दोनों को थोड़ा चुप करा दें, शंभू जी से बात करनी है। शांत जीवन के साथ, रोजी रोजगार के साथ। अरे भाई, दोनों मेहमानों को थोड़ा शांत कराइए प्लीज। मैं शंभू जी के पास जाऊंगा। शंभू भद्रा जी, मॉनसून सत्र में देखिए अभी से हंगामा हो रहा है, तो उम्मीद तो की जानी चाहिए कि शांतिपूर्ण तरीके से, लगता नहीं ऐसा होगा, लेकिन आपकी नज़र में जितना वक्त जो चलेगा सत्र, मॉनसून सत्र विधानसभा का, उसमें जिम्मेदारी तो सरकार की भी है ठीक से चले, जिम्मेदारी विपक्ष की भी है ठीक से चले, लेकिन आपको लगता है कि जिन मसलों को लेकर कांग्रेस पार्टी सरकार को घेर रही है वो वाकई में घेरने वाले मसले हैं? और सत्र को लेकर आपका क्या मानना है कि सही चलेगा या फिर बवाल होगा, जनता के मसले उठाए जाएंगे या नहीं उठाए जाएंगे? आपको अब तक जो हिसाब किताब चल रहा है उससे क्या उम्मीद है? देखिए, जो इस सत्र को, अगर मानसून सत्र को देखें केंद्र में जो हुआ है अभी दिल्ली में, तो उसमें देखिए कि विपक्ष ने लगातार संसद को नहीं चलने दी। तो इस बार हरियाणा का विधानसभा सत्र भी कांग्रेस पूरी तैयारी कर रही है कि सत्र को कैसे सरकार को घेरा जाए, और उसके लिए कांग्रेस की 19 तारीख को बैठक भी है। कांग्रेस बैठक करने जा रही है। बैठक करने के बाद वो तय करेगी कि किस किस एजेंडे पे हमें सरकार को घेरना है। अभी ताजा मामला जो है वो पेपर लीक मामला है, जिसको लेकर के विपक्ष की तैयारी रहेगी कि सरकार को इससे घेरा जाए। इसके अलावा किसान आंदोलन का मुद्दा है ही, ऑलरेडी पहले से सत्र के लिए तैयार है। महंगाई का मुद्दा है, सरकार, हरियाणा सरकार के पास पूरा मौका है कि पेट्रोल डीजल इस वक्त 100 रुपये के आसपास है, पेट्रोल करे तो सरकार के पास वैट कम करके आम आदमी को राहत देने का विकल्प है। इसके बावजूद हरियाणा सरकार ने ऐसा कोई फैसला नहीं किया है। तो इसको लेकर के विपक्ष जरूर विधानसभा में सरकार को घेरने की कोशिश करेगा, और खासकर जो कांग्रेस की तैयारी है जिसमें कि सरकार को घेरने की उनकी पूरी कोशिश होगी। अभी भी सरकार से अनिल विज ने कहा है कि विपक्ष
के पास कोई ऐसा मुद्दा नहीं है जिसको लेकर के कि वायद किया जाए। तो ये सरकार की तरफ से ये पहली बार नहीं है। हर विधानसभा सत्र के पहले सरकार की तरफ से किसी न किसी का एक बयान आता है कि विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है बहस करने के लिए। ये मुद्दों को टालने की जो स्थिति है उससे सिचुएशन है कि हम उसको मुद्दा ही ना माने, उसकी बात को हम सुनना ही नहीं चाहे। तो विधानसभा का जो सत्र है उसमें पिछले सत्र पे अगर आप गौर करेंगे, ये जो परंपरा आप जो बता रहे हैं शंभू जी, ये जो परंपरा है पास करा लेने की रहती है कि कैसे भी पास हो जाए। और सत्र रखा गया है 2 दिन का, और पहले भी कई बार 3 दिन का, 4 दिन का, जबकि सत्र कम से कम 10 से 12 दिन का सत्र चलना चाहिए ताकि अच्छे से बहस हो सके, अच्छे से विधेयक पे बात हो सके, काम हो सके ढंग से। तो सरकार जानबूझ के छोटा सत्र रखती है ताकि अपना काम करे और निकल जाए। जनता के मुद्दों पे जो जिस बहस की, जिस गंभीरता की जरूरत है, उसके लिए आपको सत्र का टाइम बढ़ाना पड़ेगा। 2 दिन में आप कुछ नहीं कर पाएंगे। उसमें पहला दिन परिचय तो इसमें निकल जाए, और एक दिन अगले दिन आप कामकाज करते हैं, उसमें कितनी गंभीरता से आप कामकाज कर लेंगे, कौन उसको घेर पाएगा, कौन उस पर अपनी बात रख पाएगा। तो इतने शॉर्ट स्पेन में कोई सत्र चला करके और प्रदेश के मुद्दों पे अगर सरकार कहती है कि हम प्रदेश के मुद्दों पे बात करेंगे, प्रदेश के लिए काम कर रहे हैं, तो एक दिन में कुछ खास नहीं कर पाएंगे। जी शंभू जी, जो सत्र कोई अपेक्षा जनता की पूरी नहीं होगी इतने छोटे सत्र से, तो एक तो सत्र बड़ा रखना चाहिए। वंदना जी से छोटा सा जवाब। विपक्ष के पास कंप्लीट बहुत सारे मुद्दे हैं जिस पर की सरकार को घेर सकती है, और सरकार के पास भी देने के लिए बहुत कुछ है अभी प्रदेश में जो कि सरकार कर सकती है। अब देखने वाली बात है कि वो क्या करेगी। ठीक है वंदना जी, छोटा सा जवाब। कई बातें हैं शंभू जी ने कही है, सवाल करूंगा तो बड़ा हो जाएगा। सारी बातें मुझे लगता है आपने सुन ली हैं। उन्होंने महंगाई को लेकर बात कही है, इसके साथ साथ किसान आंदोलन को लेकर बात कही, कोरोना संकट में भी कई सारी दिक्कतें रही थी, और सत्र के टाइमिंग को लेकर बात कर रहे हैं। बहुत थोड़ा समय है चर्चा के लिए, लंबा वक्त होना चाहिए, ये 2 दिन का क्यों? शंभू जी ने जिस तरह से बात की, उन्होंने कहा कि लोकसभा में भी ऐसा ही हुआ, और सरकार जो है वो चाहती है कि किसी तरह से निकल ले। ऐसा नहीं है शंभू जी। मुझे लगता है कि आपको इस चीज को, वैसे बहुत सीनियर है, तो इस चीज को ध्यान से देखें तो बड़ा क्लियरली समझ आता है कि पेगासस पर लगातार हंगामा किया गया। कांग्रेस के जितने भी सांसद थे, अब पेगासस का मुद्दा कहाँ चल रहा है? सुप्रीम कोर्ट में। बाद में सुप्रीम कोर्ट का मैसेज आया कि आप इसको सोशल मीडिया पर भी डिस्कस नहीं कर सकते। जो चीज कोर्ट में चल रही है तो सदन में कैसे डिस्कस कर सकते हैं? तो वो बेकार का टाइम पास करने वाली बात थी, वो एक बड़ा कारण है। दूसरी बात, पेट्रोल की भी आपने यहाँ पर बात की, कि महंगाई की बात की। मुझे लगता है हमारी सरकार बहुत संजीदा है, लेकिन कांग्रेस अगर इस पर प्रश्न उठाती है तो उनको सोचना पड़ेगा, क्योंकि पूरे समय में हरियाणा में शमशेर जी, इनसे पूछे केवल विचारों में संजीदा है क्या? पेट्रोल के दाम तो तुरंत घटा सकती है सरकार। बिल्कुल बिल्कुल घटा सकती है, लेकिन हमें भी मालूम है स्थिति क्या है, हम उसी हिसाब से चल रहे हैं। और एक चीज और, पंजाब और राजस्थान के रेट हमेशा हरियाणा से ज्यादा रहे, तो कांग्रेस को सबसे पहले वहाँ रेट कम कराए। नहीं, ये तो बातें कांग्रेस ने नहीं कही ना, ये बातें तो कांग्रेस की नहीं है। बात है कि कांग्रेस की नहीं है। सरकार क्या आदर्श पेश कर रही है? सरकार सत्ता में है, सत्ता में है, तो अभी आदर्श क्या पेश कर रही है सरकार? जनता को मैसेज क्या देना चाहती है? केंद्र सरकार को आदर्श कर रखी है कि हम एक्साइज ड्यूटी कम देंगे, बढ़ाएंगे। वित्त मंत्री ने अभी बयान दिया है, तो हरियाणा सरकार के पास 2-4 रुपये पेट्रोल रेट कम करने का, तो वो तो नहीं कर रही है सरकार ना। तुरंत राहत तो नहीं दे रही है। हम हमारे मन में है, विचार में है, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, लेकिन कब जब जनता डूब जाएगी तब? डूबेगा कुछ नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, और आप देखिएगा विश्व गुरु बनकर उभरेंगे हम लोग। चलिए इंतजार करते हैं वंदना जी इस वक्त का। ये सब कुछ जो आप बातें बता रहे हैं, इसका इंतजार तो हमें करना पड़ेगा। देखना होगा कि क्या वाकई में कोई नीति इसको लेकर बन रही है कि जो पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं ये घट जाएंगे, या नहीं घटेंगे तो फिर सरकार के पास जनता को राहत देने के लिए विकल्प क्या है। इस मसले को लेकर चाहे कांग्रेस बातें करते रहे या फिर उसको लेकर बीजेपी कहती रहे कि ऐसे आरोप लगाना कांग्रेस पार्टी वो राजस्थान में कर सकती है, पंजाब में कम कर सकती है। सही बात है, राजस्थान में आदर्श पेश करे, लेकिन बीजेपी भी आदर्श पेश करे कि इस महंगाई को कैसे बढ़ने से रोका जा सकता है, वो पेट्रोल पदार्थों की कीमतों को कम करके रोका जा सकता है। फिलहाल इस चर्चा में चंदेलिया साहब आपका बहुत शुक्रिया, वंदना जी आपका बहुत शुक्रिया, शंभू जी आपका बहुत शुक्रिया, मेरे साथ आप लोग जुड़े।
लेकिन संसद के सत्र में जो हंगामा रहा, उस तरीके का हंगामा अगर यहाँ पर भी होता है तो इसकी जो टाइमिंग है, वो समय सीमा जो है बहुत कम है, 2 दिन है। शंभू जी कह रहे हैं इसको बढ़ा देना चाहिए, लेकिन दूसरी तरफ देखें, संसद के सत्र को देखें तो वहाँ पर कितना लंबा चला, वहाँ पर क्या काम हुआ। और ऐसी परिस्थितियाँ अगर लगातार 10 दिन 5 दिन तक बढ़ाने से बनी रहेंगी तो फिर पैसा और भी बर्बाद होगा आम आदमी का। अब विपक्ष का ये कहना है कि बेरोजगारी है, पेपर लीक का मामला है, महंगाई की बात वो कर रहे हैं, इन तमाम चीज़ों को लेकर सरकार से जवाब मांगा जाएगा। लेकिन किस तरीके से जवाब मांगा जाएगा, ये आने वाले 2 दिन में पता लग जाएगा। और सरकार क्या जवाब देती है, सरकार के पास इन तमाम चीज़ों का जवाब देने के लिए क्या है। हालांकि सरकार ये जरूर कह रही है कि विपक्ष मुद्दा विहीन है, लेकिन विपक्ष और सरकार के बीच तालमेल बहुत जरूरी है। अगर तालमेल बेहतर नहीं हुआ इस सत्र में तो बहुत सारा वक्त, जितना भी सत्र चलेगा, खराब हो जाएगा। और जिन मसलों को उठाने की बात विपक्ष कर रहा है और जिन मुद्दों को लेकर सरकार, या जिन बातों को लेकर सरकार विकास के जो पैमाने तय करने सरकार ने अपने इस आने वाले वक्त में, उसके लिए क्या काम सरकार करती है, ये सोचने वाला भी विषय है, देखने वाला विषय भी है। और बड़ी पारदर्शिता के साथ, ईमानदारी के साथ सत्र चले तो बेहतर होगा, नहीं तो फिर संसद वाले मानसून सत्र वैसे हालात हो सकते हैं। फिलहाल बड़ा मुद्दा में मेरे साथ इतना है। अब देखते रहिए खबर फास्ट। नमस्कार।